एसवी शास्त्री तत्व पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पुनः कृदंत प्रत्यय से जुड़े हुए 3 प्रत्यय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके लिए। त्रिच प्रत्यय, णौल प्रत्यय और कितिन प्रत्यय। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। व्याकरण संबंधी नियमों को मैं लेकर उपस्थित होता हूं और परेशानी हो तो आप मुझे बात करें, कॉल करें और जो जरूरत हो मैं उसको भी कहिएगा तो वीडियो बनाकर डालूंगा। चलिए, कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय का शेष बचता है त्रि या वही हो जाता है अंत में ता। धातु के साथ इसका संयोग होने पर अंत में त्रि या टा जुड़ता है, यानी वही शेष जो बचता है इसके बदले में। नियम इसका है, इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाचक शब्द बनाने के लिए होता है, यानी कर्तृवाचक शब्द। यदि धातु के अंत में ई हो तो ए, उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। और एक नियम है, यदि धातु के अंत में म हलंत या न हलंत हो तो उसे अनुस्वार में बदल देते हैं। कुछ संधि के नियमानुसार भी परिवर्तन होता है। प्रत्यय में जान लीजिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ संधि के अनुसार बदलते हैं जब जुड़ता है तब। एक उदाहरण देखते हैं, दा प्लस त्रिच बना दात्री और इसका मूल शब्द दात्री है। अब दाता परिवर्तन हो जाएगा, रूप चलता है पितृ पर, दाता दत्तारौ दतारा, पिता पितरौ पितरा, इस तरह से इसका भी रूप चलता है। उदाहरण देखते हैं इसका, ज्ञा जोड़ त्रिच ज्ञात्री या ज्ञाता, नी जोड़ त्रिच नेत्री या नेता, ई का ये हो गया। क्री जोड़ त्रिच क्रेत्री या क्रेता, ई का ये हुआ। श्रु जोड़ त्रिच श्रोत्री या श्रोता, ऊ का ओ हो गया। क्री जोड़ त्रिच कर्त्री या कर्ता, रिकार हो गया। गम जोड़ त्रिच अनुस्वार हो गया, गंत्री या गंता। हन जोड़ त्रिच हंत्री या हंता। भू जोड़ त्रिच भोक्त्री या भोक्ता, ऊ का ओ हो गया। वच जोड़ त्रिच वक्त्री या वक्ता, ब्रू भी यहां लिख सकते हैं, ब्रू जोड़ त्रिच वक्त्री या वक्ता। इसमें उपसर्ग जोड़कर बना सकते हैं। उपसर्ग किसी प्रत्यय में लगा सकते हैं अर्थ परिवर्तन के लिए। उपसर्ग हम लोग यही करते हैं ना, अर्थ परिवर्तन के लिए उपसर्ग लगाते हैं। अभि जोड़ नी जोड़ त्रिच अभिनेत्री, और नी जोड़ त्रिच नेत्री हो गया, अभि लग गया अभिनेत्री, वही अभिनेता हो गया। वी जोड़ क्री जोड़ त्रिच, क्री जोड़ त्रिच क्रेत्री बना, अभी जुड़ गया विक्रेत्री और विक्रेता बना। तो ये है आपका त्रिच प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है णौल प्रत्यय। णौल प्रत्यय का शेष बचता है अक। अंत में धातु के साथ संयोग होने पर अक आता है, अक जुड़ता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाचक शब्द बनाने, ये भी कर्तृवाचक ही शब्द बनाने के लिए होता है, लेकिन इसमें अक जुड़ता है अंत में, ध्यान रखिएगा। यदि धातु के अंत में अ हो तो आ, ई हो तो ए या य भी होता है, उ हो तो ओ या व भी होता है, री हो तो अर या र भी होता है। हम लोग उदाहरण में समझेंगे इसको। अब पठ जोड़ णौल पाठक, प में लग गया, शुरू में पाठक बना। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उदाहरण पर ध्यान रखना है, गौर करेंगे उदाहरण के द्वारा बहुत कुछ समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पठ जोड़ौल पाठक, भज जोड़ौल भाजक, लिख जोड़ौल लेखक, ई का यह हो गया। भिद जोड़ौल भेदक, यहां भी ई का यह हुआ। नी जोड़ौल नायक, यहां पर ई का यह हो गया। सूच जोड़ौल सोचक, ओ हो गया। मूच जोड़ौल मोचक, सुरु जोड़ौल श्रावक, गय जोड़ौल गायक, क्री जोड़ौल कारक, री का और हुआ है। ध्री जोड़ौल धारक, यहां पर भी री का और हुआ है। आप कुछ सामान्य संधि एकदम ध्यान रखना है आपको। प्रत्यय में संधि तो इस सब जगह काम देता है, लेकिन इसमें मान लीजिए अक आपको जोड़ना है, मान लीजिए अक जोड़ना है तो शुरू जोड़ अक, अगर नहीं जानते हैं उ का व होता है तो कैसे जोड़ पाएंगे। गय जोड़ अक, एक आय होता है, जानना पड़ेगा, संधि को एकदम मन मस्तिष्क में बिठा लेना है। चलिए अगला प्रत्यय कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय का शेष बचता है ती। धातु के साथ इसका संयोग होने पर अंत में ती जुड़ता है। नियम इसका क्या कहता है देखते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए होता है, बहुत आसान है। यदि धातु के अंत में म हलंत या न हलंत हो तो उसका लोप कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। संधि के नियमानुसार भी कुछ परिवर्तन इसमें होता है। अब गम जोड़ कितिन गति, म का लोप हो गया। हन जोड़ कितिन हति, यहां भी न का लोप हुआ। नम जोड़ कितिन नति, यहां म का लोप हो गया। एक उपसर्ग जुड़ा शब्द आपको बता रहे हैं, उप जोड़ लब जोड़ कितिन उपलब्धि, लब जोड़ कितिन लब्धि बना और उप जुड़ गया तो उपलब्धि, यानी स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है। सारा इसमें जो बनेगा स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। उदाहरण, इंपॉर्टेंट उदाहरण देखिए इसका।
श्रु जोड़ की 3 श्रुति, नी जोड़ की 3 नीति। बहुत आसान है, इसमें एकदम घबराना नहीं है। घबराना क्यों है, हम हैं आपके लिए, परेशानी हो तो आप मुझसे बात करें। अस्तु जोड़ की 3 स्तुति, क्री जोड़ की 3 कृति, लव जोड़ की 3 लब्धि, वृष जोड़ की 3 वृष्टि, दृश जोड़ की 3 दृष्टि, मुच जोड़ की 3 मुक्ति, वच जोड़ की 3 उक्ति, यहाँ ब्रू भी लिख सकते हैं। भी जोड़ की 3 भीति और पुष जोड़ की 3 पुष्टि। चलिए, समस्या समाधान हो गई होगी आपको। अगर फिर भी कोई शंका हो तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।